गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट डे हमने स्टार्ट किया था सेल्फ प्रैक्टिस 5 पे। और सेल्फ प्रैक्टिस 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 4। और 4 तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस बाकी जो क्वेश्चंस थे अप टू क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एज आपको होमवर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो देखो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मुझे सेलेक्ट करना है कि ये आपका मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने आपको बता दिया था कि मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है तो वो मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल और अगर तीन से ज़्यादा टर्म है तो वो फिर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, टर्म किससे सेपरेट होता है ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि टर्म हमेशा सेपरेट होता है प्लस या माइनस से। तो यहाँ पे देखो पहला ये 5c²d, तो ये बिल्कुल एक ही टर्म है क्योंकि आगे पीछे और कुछ भी ना एडिशन में है ना सब्सट्रैक्शन में है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वन टर्म है, तो वन टर्म सीधा मोनोमियल में आ जाएगा। ये देखो 12x² + d, तो यहाँ पे दो टर्म है क्योंकि प्लस है यहाँ पे देखो, और प्लस से पहले ये एक टर्म है और ये एक टर्म, दो टर्म आ गया मतलब ये बाइनोमियल। यहाँ पे देखो 15m² - 2p + 5, यहाँ पे एक दो तीन, तीन टर्म है तो तीन टर्म है तो किस में आ जाएगा, ट्राइनोमियल में। वैसे एक दो तीन, यहाँ देखो माइनस यहाँ प्लस है तो ये पूरा एक टर्म, ये दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। अगर तीन टर्म्स हैं तो इसका मतलब ये ट्राइनोमियल्स आ गया। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ से लेके एक टर्म, यहाँ से लेके एक टर्म, तो क्या हो गया, दो टर्म है मतलब बाइनोमियल्स। यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, तो तीन से ज़्यादा है मतलब ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ गया। तो बहुत सिंपल था, नंबर ऑफ टर्म देखो और बताओ मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है कि पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो सारा मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स। मतलब ये जो है इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स लिखना है, मतलब एक्स का जो पावर सबसे ज़्यादा है उसको पहले, उसके बाद उससे छोटा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 6 से उठाता हूँ। तो 6 का मैं पहले ही क्वेश्चन देखता हूँ, ए नंबर। देखो क्या है यहाँ पे, 4x प्लस ये x² और -8, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसका पावर कितना है, x का 1 है, इसका पावर कितना है 2 है, और इसका पावर कुछ भी नहीं, यहाँ पे x नहीं है तो सीधे आप 0 लिख दें यहाँ पे। तो इसको अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे पहले मेरे को ये लिखना पड़ेगा विथ साइन, हमेशा लिखना है विथ साइन, x², फिर ये होगा कितना लिखोगे 4x और लास्ट में 0 वाला -8। तो इसको मैंने लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, बी नंबर देखो इसी का। बी नंबर ये आ जाएगा 8x² - 3x - 12 और +6x का पावर क्यूब। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर 3 है। तो जब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले पावर 3 वाला, मतलब इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 6x का क्यूब, 3 के बाद आएगा 2 वाला यानी कि +8x², फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आएगा। तो देखो इसका साइन क्या माइनस है, तो जो साइन है प्लस या माइनस जो भी उस टर्म का साइन है साथ में लिखोगे। तो क्या लिखोगे -3x, अब उसके बाद 1 के बाद 0 क्या होगा -12। तो बहुत सिंपल था, तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, ठीक है। वैसे करके आप सारे क्वेश्चन को बना लोगे। यहाँ पे देखो राइट ईच पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म, और यहाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में जो आप कर रहे हो सेम चीज़ आपको 7 में करना होगा, क्योंकि जब पावर को आप बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल आप वैसे ही बना सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही हैं, ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ए का वैल्यू 2 लिखा हुआ है, ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 10। ये आ गया, देखो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 10। अब क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट, मतलब यहाँ पे फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन से बताता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सी का पावर क्यूब है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं होता है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है ना, सीधा आप यहाँ पुट कर दो। तो अगर मैं पुट करना चाहता हूँ सी का वैल्यू क्या है 10, तो मैं लिखूँगा इसका 10 का क्यूब, 10 का क्यूब। और 10 का क्यूब मतलब बहुत अच्छे से जानते हो, किसी का पावर 3 है मतलब उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 10 × 10 3 टाइम्स। तो 10 × 10 100, 100 × 10 कितना आ जाएगा 1000। तो इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 1000। बहुत सिंपल है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका बी नंबर देख लेता हूँ। देखो इसका बी नंबर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2b का होल टू द पावर कितना लिखा हुआ है 2, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, b का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है। तो देखो ब्रैकेट में लिखूँगा 2, और जब दो नंबर ऐसे होते हैं तो बहुत अच्छे से जानते हो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 इंटू, अब b का वैल्यू कितना है 1, और बाहर से पावर कितना है 2, तो 2 1 जा कितना हुआ 2, और बाहर से पावर 2 है। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, मतलब पावर 2 है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 2 ज़ा 4। देखो कितना सिंपल था। तो ऐसे क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, बस जो भी ए बी सी का वैल्यू है उसको पुट करो और सॉल्व करते जाओ। अब थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, इधर थोड़ा ईजी है। चलो ये देख लेता हूँ जी नंबर। जी नंबर देखो क्या है 9, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो कुछ नहीं करता हूँ, ए और बी का वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ 9, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, देखो ए का वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखूँगा 2 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कितना लिखूँगा 1, 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 9 रखता हूँ। अब 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 4 लिख सकते हो। फिर माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखता हूँ 9। अब 4 में से अगर एक अगर आप सॉल्व करोगे, 4 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, और फिर 9 को, ये ब्रैकेट है मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और 9 3 कितना होता है, 9 3 कितना 36, नहीं कितना 27, बिल्कुल करेक्ट। तो 9 3 27, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ, थोड़ा ये बड़े क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर, नहीं ये वाला सॉल्व करता हूँ, नेगेटिव वाला टर्म। जे नंबर, जे नंबर देखो क्या है, माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करता हूँ, एकदम आराम से सॉल्व करना है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखो ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ए का वैल्यू को मैं, जो ए का वैल्यू कितना 2, मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। अगर आप ब्रैकेट यूज़ करोगे ना तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, प्लस माइनस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप ब्रैकेट कहाँ पे यूज़ करोगे, जहाँ पे वैल्यू को बदल रहे हो। जैसे ए का वैल्यू को हम चेंज करके लिख रहे हैं ना, तो ए का वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो ए के प्लेस में 2 लिख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे एक नंबर था, उसका वैल्यू को चेंज किया गया है, मतलब पहले यहाँ पे ए था, अब उसका ए का वैल्यू को पुट कर दिया गया, ठीक है। अब देखो माइनस बी है, अब बी का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है 10, ठीक है। ब्रैकेट यूज़ कर लो, ब्रैकेट क्लोज, अब पावर 2। इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2, यहाँ सॉरी गलती से मैं बी लिख दिया था, क्योंकि बी का वैल्यू तो 1 था ना। माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1, और यहाँ पे +10 स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो, जब भी ऐसे होते हैं तो माइनस माइनस को पहले ऐड कर लेते हैं, तो -2 और -1 कितना हो जाएंगे -3, और यहाँ पे +10, और यहाँ पे आ जाएंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -3 और +10 कितना हो जाएंगे 7, और यहाँ पे क्या लिखोगे स्क्वायर। अब 7 का यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 7 × 7 कितना 56, नहीं 49, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो इसका आंसर कितना होगा 49। तो ये जो क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बाकी के इसके जो बचे हुए क्वेश्चन से 8 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 8 तक इसको आप बनाना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे बिल्कुल नेक्स्ट डे में। तो आई होप ये 5A का 1 से लेकर के 8 तक सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।